kids, good morning. So what we are going to do in this video is we are going to express a number as a product of its prime factors. अगर कोई नंबर दिया है तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हुए दिखाएंगे. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा. ठीक है, so I want you to first pause and think what do you mean by prime factors relate with prime numbers. Okay, so take pause of 10 seconds and list 5 prime numbers you know of. Okay, your time starts now. Okay, coming back. So I will read the statement for you on the board and then we will start. Any composite number can be written as the product of its prime factors. Okay, composite number क्या होता है? कोई भी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, राइट? फॉर एग्जाम्पल 10 can be written as 1 into 10, 2 into 5, 5 into 2, 10 into 1. So the factors of 10 are 1, 2, 5 and 10. It has more than two factors. Number itself that is 10 तो है ही, 1 भी है, बट उसके अलावा 2 और 5 भी है, राइट? सो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. तो जो भी नंबर जिसके 2 और मोर फैक्टर्स है उसको कॉम्पोजिट बोलते हैं, 2 और मोर फैक्टर्स, राइट? तो वैसे नंबर्स को हम उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब अगर उनके प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस नंबर को वापस. ठीक है, तो फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सो टेक फॉर एग्जांपल 24 is my number. Okay, I have to express it as product of prime numbers. ठीक है, या प्राइम फैक्टर्स. तो प्राइम नंबर्स क्या होते थे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc. याद है? All those numbers which have only two friends. ऐसे numbers जिनके सिर्फ दो friends है. That is 1 and the number itself. अगर आपको याद है, फॉर एग्जाम्पल 3 कैन बी रिटर्न एज 1 into 3, 3 into 1. तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 3 के 1 और 3, राइट? द नंबर इटसेल्फ एंड 1. तो सिमिलरली अदर नंबर्स ऑल्सो हैव जस्ट टू फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इसलिए उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, या हाँ प्राइम नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, तो 24 को मैं कैसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ? मतलब एक प्राइम नंबर इनटू अनदर प्राइम नंबर, ऐसे करके कैसे लिख सकता हूँ? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो अगर आप स्टार्ट करोगे, अगर आप 24 को देखते हो तो ये एक इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, राइट? 24 2 से डिवाइड होगा. तो अगर मैं 24 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 into 12 is 24 एंड आई गेट 0. इसका मतलब 24 को मैं 2 into 12 लिख सकता हूँ. आप बोलोगे हाँ भैया 2 into 12 लिख सकते हो, बट 2 एक प्राइम नंबर है या 24 का प्राइम फैक्टर है, बट 12 नहीं है. 12 को फर्दर तोड़ना पड़ेगा. तो 12 को मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 into 6, और एक 2 ये जो था ये तो है ही, राइट? तो आप कैसे लिख सकते हो 12 को? 2 into 6 के फॉर्म में. बट 6 फर्दर एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है, उसको फर्दर तोड़ना पड़ेगा. तो ये 2 ऐसे लिखूंगा, ये 2 ऐसे लिखूंगा. 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, राइट? अब ये जो चारों आप देखोगे 2 into 2 into 2 into 3, ये सब प्राइम फैक्टर्स है 24 के. मतलब ये सब प्राइम नंबर्स है. मैं 24 को 2 into 2 into 2 into 3 लिख सकता हूँ. 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 3 is 24. तो ऐसे मैंने 24 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज आपको जानना है कि 24 किससे डिवाइड होता है. तो बेसिक है 2 से, या आप 3 की टेबल याद करोगे तो आप बोलोगे 3 की टेबल में भी आता है भैया 3 into 8 24. ओके गुड. 2 को भी तो फर्दर ब्रेक डाउन 8 को भी तो फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा क्योंकि 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो आप लिख सकते हो 2 into 4. 4 को फिर फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा 2 into 2, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, हमको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है. तो आंसर आया 3 into 2 into 2 into 2, which is same as this 2 into 2 into 2 into 3, right? So ऐसे हम नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं. I'll give you 20 seconds to note it down. We will try more questions. Okay?
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Okay, coming back, I will clear the screen. We will do some questions together. Okay. If I have number as 45 and if I tell you कि इसको इसके factors के product के form में लिखना है, ठीक है, and वो भी prime factors, ठीक है, तो 45 का last digit है 5, मतलब ये definitely 5 की table में आता है. 5 का divisibility rule, last number 0 या 5 हो अगर तो वो number 5 की table में आएगा. तो मैं बोल सकता हूँ एक फैक्टर तो 5 है डेफिनेटली, राइट. अब अगर मैं 45 को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को दूसरा फैक्टर भी पता चल जाएगा, दैट इज 9. 5 into 9 is 45, right? But 9 is not a prime number. I have to express 45 as the product of prime numbers. 9 को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ और छोटे में 3 into 3, राइट. तो मेरे प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 5 into 3 into 3. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 45 मिलेगा, राइट. We will try one more. Let's do for 20. So 20 है, 2 से डिविजिबल है, 2 into 10 लिख सकता हूँ. 10 को फर्दर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 2 into 5. तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 into 5, राइट. तो आपको पहला फैक्टर पता करना है, पहला पता चल गया तो दूसरा भी आ जाएगा और फिर आप देख सकते हो दूसरा भी और ब्रेक डाउन हो सकता है क्या, राइट. तो आपको पता करना है वो नंबर जो है जो दिया है वो किस नंबर से डिविजिबल होगा, उसके बेसिस में ब्रेक डाउन कर सकते हो, एंड इट्स इजी. ओके, आई विल क्लियर द स्क्रीन. लेट्स टेक अ बिग नंबर. फॉर एग्जांपल वी हैव 250. ओके, तो ये भी 5 से भी डिविजिबल है, 10 से भी है, 2 से भी है, राइट. तो मैं स्टार्ट करता हूँ 5 से, ठीक है. तो अगर मैं 5 into 50 करूंगा तो 250 आएगा. 5 प्राइम नंबर है, दैट इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 250, बट 50 नहीं है तो 50 को फर्दर ब्रेक डाउन करूंगा, लिख सकता हूँ 5 into 10. एक और प्राइम फैक्टर मिल गया, बट 10 प्राइम नहीं है, इसको फिर तोड़ना पड़ेगा, 5 into 2. तो मेरे फैक्टर्स क्या हुए, 5, एक और 5, एक और 5 into 2, मतलब 250 कैन बी रिटन एज 5 into 5 into 5 into 2. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 250 आएगा. 5 into 5 25, 25 into 5 125, 125 into 2 250. Take 2 seconds, note it down. Okay. Okay, coming back, I will clear. We will do one more. 117. Okay, 117 के लिए if you add the digits 1 plus 1 plus 7, that is 9, you will get to know that this number is divisible by 3. तो अगर 3 से divide करोगे, 3 times 3 is 9, remainder is 2, and bringing down 7, again 3 into 9 is 27, and your remainder is 0. So I can write 3 into 39, right, 117. Now this 39 can be further broken down into 3 into 13. So my factors are 3 into 3 into 13. 117 can be written in this form as the product of prime factors. ये prime है सब, क्योंकि इसके बस दो ही factor है, 1 and the number itself. Note it down. I will clear the screen. Okay, I will take one more number. Okay, 40. Okay. Now we will try in one more style, how you used to do your HCF and LCM. Okay, my first prime factor is 2, and 2 into 20 is equal to 40, right? I will take 2 again, I will get 10, I will take 2 again, I will get 5, and last but not the least, 5 into 1 is 5. So you can see I have written 40 as the product of prime factors, 2 into 2 into 2 into 5. Right, we did 250 at the back, we can write it similarly, 2 into 125, 5 into 25, 5 into 5, 5 into 1. You have to wait till the time you get 1. When you get 1 here, all these are your prime factors, 2 into 5 into 5 into 5 for 250, and this was for 40. Right, so you have to bring here prime factors. ठीक है, prime factors लाओगे. Okay, I will clear the screen. ठीक है.
So let's do one more question, and whenever you are told to find the prime factors, you will try to solve like HCF and LCM वैसी बना के, ठीक है. Take for example your number is 36. Okay, do like this. Take the first factor. What is the digit here? It's 6 in the units place, so this number is even and it is divisible by 2. So 2 times 18 is 36. Again 2 times 9 is 18. Again 3 times 3 is 9, and 3 times 1 is 3. So your factors are 2 into 2 into 3 into 3. 2 into 2 is 4, 4 into 3 is 12, 12 into 3 is 36, right? So you have represented 36 as the product of prime factors. These are prime factors, right? मैं इसको दूसरे तरीके से भी स्टार्ट कर सकता था. आई कुड हैव स्टार्टेड विथ 3. ओके, so 3 into 12 36, again 3 into 4 12, 2 into 2 4, 2 into 1 2. So 3 into 3 into 2 into 2, it's same as this one. अगर आप जो नंबर्स हैं उनका ऑर्डर चेंज करते हो मल्टीप्लिकेशन में तो आंसर चेंज नहीं होता. 2 into 2 into 3 into 3 सेम एज 3 into 3 into 2 into 2. मैं इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकता था. 3 into 12 36, 2 into 6 12, 3 into 2 6, 2 into 1 2. So 3 into 2 into 3 into 2 is again 36. So the order doesn't matter. The only concern is you should have prime numbers here, and you know what are prime numbers. तो तभी पता चलेगा ना 36 के prime factors कौन कौन से, right? So now I will give you some questions for practice. You do. The signal is green. You will start writing along with me. Okay, so the question is, factorize the following. Factorize the following into primes. मतलब जो नंबर्स में दे रहा हूं उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है. प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. 32 57 23 150 and 216. Okay, you will make the column for rough work. Take care, kids.